Hello students, today we are going to start exercise 17.2. So question number 1 is which of the following are disjoint set, exhaustive, overlapping and cells. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज हमें ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट कौन से होते हैं, ओवरलैपिंग कौन से होते हैं और सेल कौन से होते हैं. तो अब हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है 1, 2, 3, 5 एंड 7 एंड दूसरा सेट हमें इधर क्या दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10. यहाँ दो सेट दिए हुए हैं. दोनों सेट में अगर मैं नोट करूँ तो दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो वो कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट. यहाँ क्या लिख देंगे, डिसजॉइंट सेट्स. पार्ट क्या है, पहला सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 6 और दूसरा सेट दिया हुआ है 1, 2, 4, 8. तो इसमें सेम क्या है, 1 सेम है, 2 सेम है, बाकी ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट डिफरेंट है. तो 1 और 2 ओवरलैप कर रहे हैं इस सेट को, तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ओवरलैपिंग सेट्स. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, E इज़ फॉर इवन नंबर एंड O इज़ फॉर ऑड नंबर. आगे हमें कंडीशन क्या दी हुई है, यूनिवर्सल सेट बराबर है इंटीजर के. तो जहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट आएंगे, जैसे पार्ट 3 में आ रहा है, पार्ट 4 में आ रहा है, पार्ट 5 में आ रहा है, तो पार्ट 3, 4, 5 में यूनिवर्सल सेट है. जहाँ भी यूनिवर्सल सेट की बात आएगी तो वो या तो एग्जॉस्टिव सेट होंगे या फिर सेल्स होंगे. तो अब हमें इसमें से पहचानना है कि एग्जॉस्टिव है या सेल है. तो सेल की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, सेल में दोनों एलिमेंट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट के होने चाहिए. तो अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. इसी तरह अगर ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट भी हैं और यूनिवर्सल सेट भी आ रहा है इधर. तो ये प्रॉपर्टी किसको सेटिस्फाई करती है, सेल को. तो यहाँ पर ये इसका हम क्या आंसर लिख देंगे कि ये सेल्स हैं. देन इसके बाद N एंड W. N इज़ फॉर नेचुरल नंबर एंड W इज़ फॉर होल नंबर. तो नेचुरल नंबर वो काउंटिंग होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है. तो होल नंबर के जितने भी नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में मौजूद होते हैं. तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, एग्जॉस्टिव. और क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है तो एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव सेट्स हो देंगे. देन इसके बाद Q एंड Q डैश. Q और Q डैश दोनों अपोजिट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं. और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की भी बात हो रही है. तो ये सेट क्या हो जाएगा, सेल्स. ये क्या हो जाएंगे, सेल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड B इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10. तो हमें फाइंड क्या करना है, A यूनियन B. तो सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे. किस तरह, हम यहाँ लिखेंगे A यूनियन B. यूनियन के लिए, A यूनियन B के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A है तो हम A की वैल्यू पुट करेंगे. A की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. उसके बाद क्योंकि यहाँ यूनियन की बात हो रही है तो हम यहाँ सिंबल क्या लगा देंगे, यूनियन. देन इसके बाद क्या है, B. A यूनियन B था तो B की वैल्यू फिल करेंगे. B की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10. तो 2, 4, 6, 8, 10. इनमें हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो फाइंड क्या कर रहे हैं हम, A यूनियन B. दोनों सेट के एलिमेंट्स में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, देन 2, 3, 4, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे क्योंकि किसी एक सेट में भी होगा तो हम लिखते हैं यूनियन में. 5, 6, 7 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे. देन 8 इसमें है, 9 दोनों में नहीं है, देन 10. ये किसका आंसर आ जाएगा, A यूनियन B. बात क्या है, A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A है तो A की वैल्यू क्या आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम सिंबल भी क्या लगाएंगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन. देन इसके बाद B की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है उसको लिखते हैं. यानी 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे. अब सेम यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले 2,
सेम है, 4 सेम है और 6 सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, 4 और 6। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं? a माइनस बी, सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5 6। देन माइनस b की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 10। तो हम माइनस में क्या करते हैं? माइनस में जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है उसको कट करते हैं। यहाँ पे सेम क्या है? 2 सेम है, 4 सेम है और 6 सेम है। अब जो उसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचती है, यानी कि क्या बचा यहाँ पे? 1 3 और 6, 1 3 और 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर? 1 3 एंड 5। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? b माइनस ए। तो b माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे? पहले a माइनस बी था तो हमने a की वैल्यू पहले लिखी थी। अब b माइनस ए है तो पहले क्या आ जाएगी? b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 10। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। माइनस में हमें सेम वही काम करना है, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है वो कट कर देंगे, यानी 2 4 और 6। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? 8 और 10। तो b माइनस ए का आंसर क्या आ जाएगा? 8 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? a डेल्टा b। तो a डेल्टा b में हम क्या करेंगे? अब क्योंकि a डेल्टा b है तो पहले किसकी वैल्यू आएगी? a की। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे a और b के बीच में क्या है? डेल्टा। तो हम यहाँ पे सिंबल क्या लगाएंगे? डेल्टा। उसके बाद b की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 एंड 10। ये करने के बाद क्योंकि डेल्टा है यहाँ पर, डेल्टा में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है वो कट कर देते हैं, यानी 2 4 और 6 सेम है, कट कर दी। उसके बाद जो वैल्यू दोनों ब्रैकेट में बच जाती हैं, दोनों ब्रैकेट में क्या बची है? 1 3 8 5 8 और 10। उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी पहले 1 आएगा, देन 3 5 8 एंड 10। ये किसका आंसर हो जाएगा? डेल्टा का, a डेल्टा b। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ u इक्वल्स टू 1 2 3 10 तक के यूनिवर्सल सेट, हमारे पास काउंटिंग है 10 तक की। ए सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5। और बी सेट में क्या वैल्यूज़ हैं? 1 3 5 7 एंड 9। हमें फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ये आएगा जिस भी अल्फ़ाबेट पर होगा उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसी तरह अगर बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करवा देंगे जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा। लाइक अगर इस तरह से आ जाए ए यूनियन बी और ब्रैकेट बनाकर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू माइनस। हमेशा सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, उसको माइनस करवा देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट किस पर है? ए यूनियन बी पूरे पर, ब्रैकेट पर लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी। सो पहला पार्ट में हमें क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू इज़ फॉर यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। तो हम यहाँ पे पूरी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद माइनस, क्योंकि a है तो a की जगह पे क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक। अब माइनस में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज होती हैं उनको कट करते हैं। 1 2 3 4 5 सेम है, ये कट हो गई। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? 6 7 8 9 10। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 एंड 10।
क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंट किस पर आ गया, बी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो u की जगह पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9। क्या लिख देंगे, 1 3 5 7 9। अब क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यू होती है उनको कट करते हैं। 1 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है और 9 सेम है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बची, रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब इन दोनों की वैल्यू आ जाएंगी तो उनके दरमियान हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर u माइनस ए, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए की वैल्यू क्या आती है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सेम वैल्यूज़ कट कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी वो क्या होंगी, 6 7 8 9 10। वैसे ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करा था, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था, u माइनस बी के। तो u की वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9। तो सेम वैल्यूज़ कट करके पहली ब्रैकेट में वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 2 4 6 8 एंड देन 10। तो ये क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, देन हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या है, यूनियन। तो हम यहाँ पे क्या सिंबल लगा देंगे, यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, अब इधर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 4 6 8 10। अब हमें इन दोनों के साइड्स में क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ मौजूद होती हैं वो हम लिखते हैं। जैसे 2 है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 देन 4, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10। ये किसका आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 4, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 2 4 6 8 एंड 10।
ठीक। अब इंटरसेक्शन है क्योंकि, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है। अब इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम कौन सी है, एक तो 6 है, 8 है और 10 है, ये तीनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या लिख देंगे 6, 8, 10। ये क्या हो जाएगा आंसर। पार्ट क्या है, ब्रैकेट ए यूनियन बी और इस ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है। तो अब कॉम्प्लीमेंट किस पर है, ए यूनियन बी पर। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि अब ये पूरे ब्रैकेट पे है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट, उसको माइनस करवाते हैं जिस पर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट किस पर है, ए यूनियन बी पर। ठीक। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। अब ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद क्या है यूनियन, तो हम क्या सिंबल लगाएंगे, यूनियन। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 7, 8 भी दोनों में नहीं है, उसके बाद 9। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। हमें क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए यूनियन बी के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई है, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को हमें क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट कर देते हैं। लाइक 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 भी सेम है, 7 सेम है और 9। उसके बाद पहले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं वो लिख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट में हमें बस क्या बची हैं, 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10। तो ये किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए भी हम पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब जो हमें ब्रेक करना होता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, देन माइनस कॉम्प्लीमेंट किस पर है, ए इंटरसेक्शन बी पर। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, देन इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन, देन बी की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है, सेम वैल्यू क्या है इधर, 2 और 4, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू जो होती है वो लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 और 4। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। उसके बाद क्या माइनस, तो माइनस लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, 2 और 4। अब क्योंकि माइनस है तो माइनस में जो सेम वैल्यू होती है वो कट कर देते हैं, ये वाली 2 और 4 कट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट ब्रैकेट में बची
1 3 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और जो हम लास्ट पार्ट्स में फाइंड कर चुके हैं वही वैल्यू यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अगर पेपर में इस तरह आएगा तो आप लोगों को पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, देन इस पर आओगे। तो हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी? 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या है? डेल्टा। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 एंड 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी और ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी, जो हमने यहाँ पर सॉल्व करा था। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर पुट कर दी। अब डेल्टा में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है वो कट करते हैं, यानी 6 8 और 10। उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं, यानी 7 9 2 और 4, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 2 देन 4, उसके बाद 7 एंड देन 9। तो ये किसका आंसर आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी अब ये ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। फॉर्मूले में किस तरह ब्रेक करेंगे? किसी भी वैल्यू पे एक कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद माइनस कॉम्प्लीमेंट। अब किस पर है? इस पूरी वैल्यू पर है, तो हम किस तरह लिख देंगे? ए डेल्टा बी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए डेल्टा बी फाइंड करेंगे इस तरह, फॉर ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी, ए की वैल्यू क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी? 1 2 3 4 5, और बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7। तो ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। अब क्योंकि हमें डेल्टा फाइंड करना है तो डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9। डेल्टा में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट करते हैं। 1 3 और 5, 1 3 और 5 कट जाएगा, और जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ बच रही हैं वो लिख देंगे। तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू क्या बच रही हैं? 2 असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करेंगे, 4 7 और 9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए डेल्टा बी की। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? यू माइनस ए डेल्टा बी। तो सबसे पहले इधर किसकी वैल्यू आ जाएगी? यूनिवर्सल सेट की। 1 2 3, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 10 तक थी तो हम 10 तक लिख देंगे। 8 9 10 माइनस ए डेल्टा बी की वैल्यू क्या है? क्या है ये? 2 4 7 9। अब यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं 2 4 7 9 उनको कट करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सेट में वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं। डेल्टा में हम दोनों ब्रैकेट्स के लिखते हैं, जबकि माइनस में सिर्फ जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा? 1 3 5 6 8 और 10। तो ये किसका आंसर आया है? ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ किस पर है? बी पर। तो हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन जो है वो सिर्फ बी पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था? 2 4 6 8 10। तो सब हम लिखेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें पता नहीं होगा अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट नहीं पता होगा तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इधर फिल करेंगे। तो हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है?
1 2 3 4 5 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी 2 4 6 8 10। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू है उसको कट करते हैं, यानी 2 और 4 कट हो जाएगा, ये सेम है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, 1 3 एंड 5, तो 1 3 5 ये क्या होगा आंसर किसका, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड ब्रैकेट में 6 8 10 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में जो बचता है वो लिखते हैं, सेकंड में अगर बच भी रहा होता है तो हम उनको टच नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट 10 है a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी में अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट अब किस पर है, सिर्फ a पर। तो a कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, 6 7 8 9 10। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर, a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, 6 7 8 9 एंड 10। देन उसके बाद क्या है, माइनस b की वैल्यू क्या थी, 1 3 5 7 9। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट करते हैं, यानी 7 और 9 सेम है तो हम इनको कट कर दिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, 6 8 और 10। तो ये आंसर किसका हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का।